ये कहानी है सुंदर वन जंगल की, जहाँ लाडो चिड़िया खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन लाडो चिड़िया कुछ सोचकर कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, आज से मैं आपकी खेती नहीं करूंगी। उसके लिए किसी और पक्षी को ढूंढ लो। तब कौवा बोला, ये क्या लाडो चिड़िया, अगर तू मेरे जमीन में खेती नहीं करेगी तो तेरा जीवन कैसे चलेगा। उसके लिए मेरे पास दूसरा काम है कालू जी। कालू से यह बात कहकर लाडो वहां से चली जाती है। तब कालू कौवा सोचता है, लाडो चिड़िया मेरे पास खेती ना करके वह क्या करेगी, मुझे उसका पीछा करना चाहिए। लाडो चिड़िया के पास एक छोटी सी खेत होती है। उस खेत में लाडो चिड़िया संतरे का पेड़ उगाने को सोचती है। तभी वहां कालू कौवा आ जाता है। लाडो, ये जमीन किसकी है? मेरी इतनी बड़ी जमीन छोड़कर इस छोटी जमीन में खेती कर रही हो। किसी ने तुम्हें बहकाया तो नहीं कि इस जमीन में हीरे मोती उगेंगे? हा 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 हा। तब चिड़िया बोली, अरे कालू जी, इसमें हंसने की क्या बात है। अगर हम मन लगाकर खेती करें तो हर फसल हमारे लिए हीरा ही होता है। तुम इस तरफ क्या करने आए हो? तुम्हें यहाँ कोई काम है? लाडो चिड़िया के ऐसा पूछने पर कौवा लटपटाते हुए बोला, अरे ओ, मैं नदी के तरफ घूमने जा रहा था, तुम्हें देखा तो यहाँ आ गया। ऐसा कहकर कालू कौवा वह वहां से जल्दी निकल जाता है। लाडो चिड़िया कालू कौवे के दिमाग को अच्छी तरह जानती थी। वह यह भी जानती थी कि उस कौवे से उसकी फसल का नुकसान हो सकता है। फिर लाडो चिड़िया खून पसीना बहाकर मेहनत करके संतरे का पौधा उगाती है। लाडो चिड़िया को एक दिन कबूतर मिलता है और चिड़िया से बोलता है, लाडो, जंगल में सभी पक्षी तरह तरह के फसल उगाते हैं। तुम तो संतरे के पौधे उगा रही हो, क्या उसमें ज्यादा लाभ मिलेगा? तब लाडो ने बहुत चालाकी से बोली, और नहीं तो क्या कबूतर, ये संतरे हाइब्रिड हैं। ये फसल बहुत जल्दी उगकर तैयार हो जाते हैं। इस संतरे की मांग पास के जंगल में बहुत है, इसीलिए मैंने इस फसल की खेती की, जिसे बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे। ये बात जंगल के किसी भी पक्षी से मत कहना, नहीं तो यही फसल सारे पक्षी लगा लेंगे। कबूतर के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। वह जंगल में रह रहे सारी पक्षियों को यह बात कुछ ही समय में बता देता है। और यह बात जब कालू कौवे की पत्नी गौरी को पता चलती है, तब गौरी बोली, मेरे घमंडी पति के वजह से ही वह चिड़िया मेरी खेती छोड़कर दूसरे खेती में वह फसल डाली होगी। मैं इतनी कीमती फसल को पास के जंगल में जाने नहीं दूंगी, मैं ही खरीदूंगी। मैं लाडो चिड़िया को 20 रुपए देकर मैं 40 में बेच दूंगी। यह सोचकर गौरी बहुत खुश होती है। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से हर समय झगड़ता रहता था। लाडो चिड़िया जानबूझकर यह बात कबूतर को बताती है कि यह बात गौरी कौवी के पास पहुंच जाए। इस तरह दिन बीतता गया। लाडो चिड़िया का संतरे का फसल बहुत अच्छा उगता है। लाडो चिड़िया की इतनी अच्छी फसल देखकर कौवे को जलन होने लगी। इस लाडो चिड़िया को किसी भी हालत में अपने पैरों पर गिराना है और अपना खेती करवाना है, इसमें मुझे लाभ होगा। कालू कौवा लाडो चिड़िया की सारी फसल को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचता है। दूसरी तरफ कालू कौवे की पत्नी गौरी लाडो चिड़िया के घर जाकर लाडो से कहती है, लाडो चिड़िया, अब की बार तुम्हारी सारी संतरे का फसल हमें चाहिए, उसके लिए हम तुम्हें 20 रुपए दूंगी। नहीं गौरी जी, फसल काटने के बाद देखेंगे। जो ज्यादा पैसा देगा उसी को अपना फसल दूंगी, और फसल काटने तक कुछ भी हो सकता है। तब गौरी बोलती है, ऐसा मत बोलो लाडो, तेरे खेत पर मुझे पूरा भरोसा है।
इसीलिए फसल काटने से पहले पैसा दे रही हूँ। अगर तेरे फसल पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है तो उससे तुझे कोई मतलब नहीं रहेगा, वो सब मेरी जिम्मेदारी होगी। ऐसा कहकर गौरी 20 रुपए में लाडो चिड़िया की सारी फसल खरीद लेती है। लेकिन गौरी कौवे के पति कालू कौवे को यह बात पता नहीं था। लाडो चिड़िया को अपने पैरों पर गिराने के लिए कालू कौवा ने रातों में लाडो की सारी फसल को तहस नहस कर देता है। यह बात जब गौरी कौवी को पता चलती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है। कालू कौवा अपनी पत्नी को जोर जोर से रोते हुए देखकर उसको असली बात का पता चलता है कि उस फसल को उसकी पत्नी गौरी ने पहले से ही खरीद लिया था। इस प्रकार कालू कौवा लाडो चिड़िया को नष्ट करने की सोचकर खुद अपना सारा पैसा खो देता है। घमंडी कौवा।